नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजीव गांधी युवा मित्र को 2 महीने हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। कभी मुख्यमंत्री के आवास के वहां जाते हैं, कभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले के वहां जाते हैं, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के घर पे जाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, बाकी इनको नौकरी मिल रही है। इनसे बातचीत करेंगे। कड़ाके की ठंड में भी यही मौजूद थे और अब गर्मी आने लगी है तब भी यही है। इनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ है। आपका क्या कहना है? थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। आपका क्या नाम है? राजमाला नेनीवाल। आप कहाँ से आए हैं? जी, जयपुर जिले से हूँ। जयपुर से। राजीव गांधी युवा मित्र हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। करीब 2 महीना हो गया आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए। सरकार आश्वासन के नाम पर और कुछ नहीं कह रही है। अब क्या कहना, अब आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी इतने दिन हो गए, सब 60-70 दिन हो गए। अब तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहाल करना चाहिए हमें, क्योंकि हम भी उनके लिए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। 17,000 रुपए मिलते थे महीने के, घर परिवार चलता था, सुबह शाम का खाना मिलता था बच्चों को, सबको। अब क्या हो रहा है? घर की हालत कैसी है? जी, अब बिल्कुल मजबूर हो गए पैसे के लिए सर। बिल्कुल खर्चे घर वाले क्या कह रहे हैं? पहले तो बड़े अच्छे से रहते थे, पहले तो अच्छे से ठाट बाट से वीआई की तरह रहते थे। अब 1-1 रुपए के लिए परेशानी। आप क्या कहते हैं? आपके पति क्या कह रहे हैं आपको? जी, वो यही कहते हैं कि अब है ना, आप बेरोजगार हो गए, तो मतलब हम भी बोझ लगने, हम कदर नहीं कर रहे, हम भी बोझ लगने लगे। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये कदर नहीं करने का, ये किसको दोगे? सरकार को देंगे। सरकार ही है? पक्का? जी पक्का। तो अब ये क्या कहते हैं? आपके पति क्या कहते हैं आपको जब नौकरी से निकाल दिया तो? जब यही कहते हैं, भाई अब आप हमारे ऊपर बोझ बन गए। पहले तो आप ऐसे रहते थे कि जैसे हम किसी का नहीं लेंगे, हम पति का भी नहीं लेंगे, हम खुद हमारे इस तरह से कर लेंगे। तो अब आप हमारे ऊपर बोझ बन गए हो, तो फिर ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि पढ़े लिखे हम, पूरा MA BEd करा हुआ है, तो हम अच्छा नहीं लगता ना घर वालों से लेते हुए। अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। पर आपका क्या कहना है सर? आप भी खड़े हो जाइए। हाँ जी सर, बोलो। क्या कहना है आपका? आपको नौकरी से निकाल दिया? नौकरी से तो निकाल, 2 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए। 25 दिसंबर आश्वासन मिल रहा है आपको? 25 दिसंबर से निकाल दिया नौकरी से। जब से प्रयास कर ही रहे हैं, सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर रही। और हम ये चाहते हैं कि हमको बहाल किया जाए, वापस हमको नौकरी दिया जाए। और जो जन जन तक योजना पहुंच रही थी सरकार की, वो पूरी योजना हम पूर्ण रूप से पहुंचा रहे थे। लोगों को भी मतलब काफ़ी लाभ दिलाया है। और जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है सरकार का। तो हम भी ये चाहे सरकार संज्ञान में ले और इस अच्छे से मतलब है ना, इसको समझे और हमको बहाल करे। बताओ, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सरकार कुछ नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव है, तो ये नतीजा जैसे लोकसभा चुनाव होंगे, हमको बहाल नहीं करेगी तो हम हमारे हिसाब से जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। अच्छा बहन, आपने तो आपसे ही सवाल करूंगा। आपने तो राम की सरकार को वोट दिया था, अब क्या हो रहा है? राम की सरकार को ही वोट दिया था, लेकिन फिर भी राम राज्य तो है ही नहीं। मोदी जी तो राम राज्य की बात करें, लेकिन राम राज्य कहाँ है यहाँ पर? आज हमें 2 महीने हो गए धरने पर बैठे हुए। हम महिलाएं, बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ कोई ना कोई घटना होती जा रही है, फिर भी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है अभी तक भी। देखो, वो कुछ लड़कियां हैं और वो आज सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास गई थी अपनी मांग को लेके। और ये पेड़ तोड़वा है, कहाँ से लाए पेड़ तोड़वा के? पहले तो स्वस्थ थे आपको 2-3 दिन पहले तो। जी, हम सीपी जोशी जी से मिलने गए थे। वहाँ पे हमें मतलब ऐसा उनसे बात की, उन्होंने कहा आपका काम चल रहा है। तो हमारा दिमाग वैसे खराब हो गया कि 2 महीने हो गए, सभी हमसे यही कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कब होगा। तो ऐसे मायूसी से हम लौट रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पैर में प्लास्टर लग गया? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। आपका क्या कहना है? सर देखो, हम 2 महीने, हाँ, सीपी जोशी ने क्या कहा? हम लोग 2 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हर गेट खटखटा लिया हम लोगों ने, कि हर से हमने अनुमति विनती करी है जा के आज, पर कहीं से हमें कोई जवाब नहीं मिला। पर आज हम सीपी जोशी जी जो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के बीजेपी के, उनके पास हम हमारी बात लेके गए थे। सुबह हम 7 बजे पहुंच गई थी सभी महिलाएं। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी बात रखी, वहाँ से हमें उठा दिया गया पुलिस के द्वारा कि साहब नहीं आएंगे यहाँ पे। पर हम महिलाएं फिर भी वहाँ डट के बैठी थी। हम बाहर जाके बैठ गई वहाँ से दूसरे स्थान पर, वहाँ जब पुलिस वाले हटा दिए तो उसके बाद में साहब वहाँ पे आए हैं सीपी साहब। फिर हम लोग उनको देख के वहाँ पर भाग के गए और उनसे मुलाकात की हमने। उनसे मुलाकात के बाद में उन्होंने कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिया है। हम लोग इतने परेशान हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बैठे हैं 2 महीने से। एक नेता जिसे खुद सरकार चुनती है, सरकार उसे नेता बनाती है,
वो नेता एक सरकार के जो बच्चे हैं, उनको राजस्थान के जो बच्चे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष तो है राजस्थान के, पर प्रदेश के जो जनता के जो बच्चे उनके पास जा रहे हैं, उनको वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। देखो, इनकी पीड़ा ऐसी है कि ये सीपी जोशी के पास गए थे और इनको जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं मिला। हम बातचीत करेंगे, और भी युवा साथी हैं, उनसे उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? सर, हमारा यही कहना है, पिछले 62 दिन से हमारा धरना यहाँ लगातार यहाँ जारी है और एक और सरकार की ओर से आश्वासन मिल रहा है। एक और तो जब सरकार चुनाव का समय था तो इन्होंने बड़ा बड़ा मतलब सपने दिखाए थे, 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उसके 10 दिन बाद 25 तारीख को ही सरकार ने एक ऐसा आदेश तुगलकी फरमान जारी कर दिया, हम 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। सरकार ने 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। एक भीलवाड़ा से आए हुए बंदे हैं आसिन से, इनसे बातचीत करेंगे। हम भी जब भी स्टोरी कवर करना आते हैं तो ये यही मिलते हैं। करीब 2 महीना हो गया आपको? बिल्कुल 2 महीना हो गया हमारे को, और बहुत जल्दी हमारे को यह बाल भी होंगे। और मैंने परसों दिन आपको बोला था हमारे लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज आएगी, तो उसी दिन शाम को हमारे जो यहाँ सिविल लाइन्स के विधायक है गोपाल जी शर्मा साहब, वो पधारे थे। हमारे लिए बहुत अच्छी उम्मीद जगी है, और तभी से हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम बिल्कुल हमारे को मंजिल मिलने वाली है।